नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम रुबैना है और मैं मुंबई से हूँ। Today, I'm here to talk about my first love, makeup. Can you see how my eyes light up when I say that word? But unfortunately, मेरा प्यार एक तरफा था, because the makeup that I loved didn't love me back. फिर मुझे एक स्टडी के बाद पता चला कि इंडिया में 36.7% फीमेल्स को कोई प्रकार का स्किन सेंसिटिविटी होता है, जिसके वजह से वो काफी सारे कॉस्मेटिक्स यूज ही नहीं कर पाते। शार्क्स, हम इतने स्किन केयर कॉन्शियस बन गए हैं, बट वी स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन टू द कलर कॉस्मेटिक्स वी यूज, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, हार्मोनल डिसरप्टर्स, माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। इसीलिए मैंने 2017 में शुरू की रूबीज ऑर्गेनिक्स, one of the first online D2C brands to create the clean beauty category in India. हम plant और mineral derived ingredients से cosmetics बनाते हैं। For example, regular काजल पेंसिल में जो कार्बन ब्लैक पिगमेंट होता है, that is derived from fossil fuels. जो हमारा ब्लैक पिगमेंट होता है, it's derived from vegetable fibers. शार्क्स, जितना प्यार हर लड़की अपने मेकअप से करती है, उतना ही प्यार हमारे प्रोडक्ट्स उनसे करते हैं। हमारा विजन है टू क्रिएट क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट डोंट जस्ट मेक अस फील बेटर बट आर एक्चुअली बेटर। इसलिए मेरी आस्क है 1 crore for 2.5% equity in my company. The future is clean, it's green, it's rubies. Ruby, welcome to Shark Tank. Thank you. It's been a dream. And organic plant-based makeup बनाना बहुत ही मुश्किल काम है. So well done in building the brand. Thank you so much. आपने कैसे फिगर किया ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है? मुझे काफी सारे स्किन इश्यूज एक्चुअली में होते थे। 3-4 दिन फाउंडेशन यूज करने के बाद मेरा स्किन इन्फ्लेम्ड रहता था। ऑफ कोर्स मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि जिनके पास सेंसिटिव स्किन होता है, उनके लिए काफी सारे पेट्रोकेमिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, सिलिकॉन सूट नहीं करते हैं। एंड उस टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई मीन वी यूज्ड टू कॉल आंटीज एंड अंकल्स यूएस में से कि एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, प्लीज कुछ उधर से लाएंगे हमारे लिए। ऐसे ही हमने हासिल किया। यूएस में कौन से ब्रांड थे जो ऑर्गेनिक ब्रांड थे? RMS ब्यूटी। कितना बड़ा ब्रांड है? आई थिंक $60 million and they're acquired. इंडिया में और कोई बनाता है ऑर्गेनिक मेकअप? Yes, of course, बहुत सारे बनाता है। So there is Juicy Chemistry. Okay. There is Earth Rhythm, there is Daughter Earth, there is Plum in some respect. कुछ स्टडीज हुई है वेदर इन इंडिया और ग्लोबली टू शो के योर स्किन को क्या डैमेज हो सकता है फ्रॉम रेगुलर मेकअप वर्सेस ऑर्गेनिक? कोई डेटा या एविडेंस है? लॉट्स मैम। 1-2 एग्जांपल्स दीजिए। जो सबसे ज्यादा कंसिडर्ड होता है हार्मफुल फॉर स्किन इज थैलेट्स। सो थैलेट्स इज यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रेग्रेंस इन अ फॉर्मुलेशन। ओके। हम कभी पीछे पढ़ते हैं ना कि फ्रेग्रेंस करके लिखा होता है, यूजुअली एंड पे लिखा होता है। Many companies use that as a trade secret to hide the phthalates that they're using, which is DEP. It's a very commonly used ingredient and it's not disclosed. So how does a common person like me find out? That's what are some 1 or 2 other ingredients that I should know are bad for me? polyethylene. उससे क्या होता है? So it actually doesn't cross your skin barrier. In that sense it's safe. But हम जो लिपस्टिक्स पे लगाते हैं, we're eating our lipsticks. हाँ, I just want to add to this. The fragrance जो है, वो in makeup, it's even if a brand adds it, lot of brands don't add it. It is 0.0001%. तो वो last ingredient होता है, which is why उसको expand नहीं किया जाता है. Correct. But fragrance is something जो body washes, face washes, as well as perfumes में much higher concentration में। Fragrances and phthalates से जो harm हो सकता है long term, वो एक्चुअली मेकअप में लीस्ट होता है। बट मेकअप में जो हार्मफुल होते हैं स्पेसिफिकली जो होते थे, लेड, एस्बेस्टॉस, मर्करी, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए हैं। जो ये पेट्रोकेमिकल्स आ रहे हैं उसमें अगेन द बिगेस्ट इज वैक्स। सो लिपस्टिक्स हैव वैक्स, बट लिप बाम में भी वैक्स होता है। बट उस पे मतलब आई हैवंट रेड एनी रिसर्च कि वो कितना हार्मफुल है। पॉलीथिलीन जो है वो आई थिंक लॉट ऑफ ब्रांड्स आजकल नहीं यूज कर रहे हैं लिपस्टिक। Our focus is not to demonize chemicals
or any other brands. But we can be more thoughtful and mindful about the ingredients we do choose to use. Just a small example, हमारे जो sunscreen में UV filters होते हैं, oxybenzone, avobenzone, octinoxate, there is proof that when used, it enters the bloodstream and it's been found in tissues as well. So it's more of a precautionary approach. That's it. हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, ये खराब होता है. आप थोड़ा अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोपोजिशन के बारे में बताइए. Why should someone buy Ruby's Organics? Makeup made better. But what does that mean? It's an ingredient first approach. So are these organic ingredients? They are EcoCert and Cosmos approved ingredients, and most of our ingredients are certified. हमारा जो sourcing होता है वो सिर्फ EcoCert और Cosmos approved suppliers से होता है. The kind of testing it undergoes gives assurity to the customer कि हाँ ये product सच में clean है. Aman. अरे नाम Jute से आया है. packaging is very nice. Thank you, Ritesh. Thank you. Yes, just in case you want. Yes, thank you. Thank you so much. रूबी जी आपकी प्रोडक्ट की ना फील तो अच्छी है. Thank you. ये लिपस्टिक थोड़ा यूनिक है ना, इसे प्रेस करना पड़ता है, Right. फिर ये निकलता है. Yes, it's a almost like a click. pen. तो Right. ये अलग क्यों किया आपने? It was important to give unique packaging. That's the effort. So I want to make it cool. I want to make it unique. कितने SKUs हैं हमारे रूबी? 100 approximately active SKUs. टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे? हमारा कोल पेंसिल बाय वॉल्यूम. इसको क्या बोलते हैं? आई पेंसिल को कोल पेंसिल जी. काजल है ये. काजल. अंग्रेज नाम है कोल पेंसिल. तो ये तो ये नॉर्मली काजल कितने का आता है मार्केट में? 200 to 600. तो ये महंगे में आता है बहुत. नहीं तो सेलिंग प्राइस होगा 585. Which is good or bad? Which is very expensive. It's on the premium side, but we are convincing people with really good content. तो हमारे actually वेबसाइट पे conversion rates 4 to 6% on a normal day होते हैं. This is very nice, huh? Yes, and Your it's tinted mineral based. sunscreen. I was checking. आपने claim किया है no white cast. It is a correct claim. एक बात बताइए, आपने जो बोला EcoCert and Cosmos, Right. that's incredible certification. आप पैक पे क्यों नहीं लिखते? When they write that, Vinita ma'am, that's when the brand is certified. तो आपने ब्रांड क्यों नहीं सर्टिफाई कराया? Because it's really, really expensive. बट आपको वो इन्वेस्ट करना चाहिए ना, बिकॉज वो तो On the brand, na? यस ऑफ कोर्स विदाउट दैट सर्टिफिकेशन आप बोल भी नहीं सकते ना EcoCert है, Cosmos है. So But I promise you it's part of the plan. रूबी ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड मिनरल बेस्ड मेकअप, ये आफ्टर थॉट है या ये शुरू से आपको यही करना था? शुरू से मुझे फोरसाइट था, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में इस छोटे छोटे ब्रांड्स पॉप कर रहे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा बिकॉज ऑफ माई ओन इश्यूज एंड स्ट्रगल्स मुझे मालूम था कि क्या हो रहा है. तो जब मैंने ये देखा, मैंने सोचा हाउ आर दे डूइंग दिस, मुझे भी ट्राई करना है. आई डिडंट हैव एनी बैकअप. मेरे डैड से एक 5 लाख का लोन लिया. मेरे पास 5 लाख सेविंग्स में थे. आफ्टर a year of making ingredients in my own kitchen, by the way. मैं eBay से मंगाती थी ये सब रॉ मटेरियल और मैं खुद किचन में बना रही थी, but this was food grade. मुझे थोड़ा कन्विक्शन लगा कि हाँ this is worth exploring. Then I connected with the R&D company. They helped me fine tune the product. बहुत रिसर्च के बाद हमने alternatives ढूंढे कि अगर मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए, what ingredient use? अगर मुझे सिलिकॉन नहीं यूज करना है, मैं क्या यूज कर सकती हूँ? Of course 3 साल मैंने बिना कोई सैलरी कमाए घर में बिताया on basic minimal जो भी मिलता था. But अभी when I look back, it's all worth it. कैसे? अभी कहाँ है? अभी क्या कर रहे हो? कहाँ पहुंचे? एक बार कुछ स्केल वेल बता दो अपने बिजनेस का. FY 21-22 was 2.2 crores. 22-23 was 3.2 crores. 23-24 was 4.5 crores. And this year we're projected to close at 7.5 crores. अभी ऑलरेडी कितना हो गया रूबी पहले 6 महीने में? 3 crores 87 lakhs. और हमारी बॉटम लाइन क्या रही है? 21-22 we were profitable by 5%. The next year after that when we fundraised, हमारा loss था minus 34%.
The year after that, minus 14%. और this year, so far till date, minus 8%. और फुल ईयर कितना एक्सपेक्ट करते हो आप रूबी? Minus 8. कैसे रूबी जी, फिर 7 साल से रूबी आपका लॉस हो रहा है? नहीं, 5 साल हम प्रॉफिटेबल थे. कब? 2017 से लेके 22 तक. Yes, so when we raised money 22 में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू एक फंड रेज किया था. कितने पैसे रेज किए थे और किस 2 valuation? crores for a 10 crore valuation at that time. That is when हमारा फिक्स कॉस्ट बहुत हाई हुआ बिकॉज हमने टीम हायर किया था उस समय. CM1, CM2 पॉजिटिव कंसिस्टेंटली. रूबी, आपका प्रोग्रेस तो काफी अच्छा रहा है, आपकी सेल्स Yes. बढ़ रही है और साथ ही साथ आपका लॉस भी नीचे हो रहा है. इसका Yes. मतलब बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है. यस. थोड़ा आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे कि कितना ग्रोस मार्जिन है और नीचे खर्चे कितने हैं? एक सेकंड बस, यूनिट इकोनॉमिक्स के पहले आज आपके पास कैश इन बैंक कितना है? एज ऑफ अक्टूबर एंड 10.5 lakhs. तो आपके पास 2 महीने के पैसे हैं? Yes, but हमारे पास एक क्रेडिट लिमिट है तो वो आप which draw we're down getting कर a सकते हैं. renewal on. ठीक है, अभी आप यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए. Yes. COGS 24%, direct expenses 15%. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब हुआ आपके हिसाब डायरेक्ट से? एक्सपेंसेस यानी कि लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे चार्जेस, शिपिंग बॉक्सेस. ठीक है. उसके बाद हुआ मार्केटिंग which is about 37%. Yes, it's high. Performance marketing is expensive. And fixed costs which is 27%. ओके. मतलब salaries and rent and वो सब. ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं आपके ज्यादातर? ई-कॉमर्स, so अपना D2C है, मार्केट प्लेसेस है. मार्केट प्लेसेस में Amazon, Nykaa, Tira, Blinkit. It's 58% D2C and 42% मार्केट प्लेसेस. आपकी रेटिंग कितनी है आपके अमेज़न में? Between 3.94, 4.2 जो हमारा foundations है, that's got the highest ranking. Repeat About customer percent? on Amazon it's about 20-ish%. But D2C में? D2C में it's 35% last 3 months. आपका क्विक कॉमर्स शेयर कितना है? Very small right now. कब लिस्ट हुए वहाँ पे? 1 साल हो गया है. एक साल में भी रैंप Yes, अप but नहीं हुआ very है. limited SKUs अभी के लिए. आपको क्यों लगता है कि आपका क्विक कॉमर्स पे इतना ट्रैक्शन नहीं आया है? Because with makeup अभी भी there is the Nykaas of the world. People are so comfortable with Nykaa and ऐसा either नहीं say है. We are investors in a company called Faye Right. Beauty. right, of course she's a friend of mine. यार उनका क्विक कॉमर्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है. Yeah. Is she spending? I'm sure she is. हाँ, तो that's not, we're not doing that right now. रूबी, मुझे तो प्रॉब्लम लग रही है बिजनेस में. Why? मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल नहीं हो रही ज्यादा. मतलब इतनी डिमांड नहीं है अभी ऑर्गेनिक मेकअप की. On the contrary, through Statista मुझे पता चला कि 24 में natural cosmetics का sale in India was about 935 million. Just natural cosmetics. आपके competitors का sales क्या है? So like a Just Herbs. उनका I think 100 crore plus easily है. Juicy chemistry? Juicy Chemistry as of 23, I think 40-50 crores. I'm And not what very about very sure. Plum का जो organic range है? Plum doesn't have an organic range. उनका natural हाँ, तो क्या है call उनका? है. I'm not sure about Plum. विनीता, आपका क्या व्यू है ऑर्गेनिक के इसके ऊपर? अभी तो मार्केट छोटा है. ये जो बोल रहे हैं 900 मिलियन, इसका लार्ज पार्ट इज स्किन केयर ब्रांड्स जिसमें भी बहुत सारे फेक नेचुरल होते हैं जो ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, जो बोलते हैं कि हम नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक है, पर वो एक्चुअली होते नहीं है क्योंकि वो करना बहुत मेहनत है. आपको मार्केट कम लग रही है ये वाली? अभी छोटी है, आज की तारीख में 100 करोड़ छोटी है. इवन बाहर There बड़ा was. नहीं हुआ है. सॉरी. There was a study done by Bain and DSG report where it said that young India is willing to pay a premium on these top 2 USPs, natural and chemical free, and second is made in India. It is an evolving market. It's growing very, very fast. अगर हम बोलेंगे रूबी आप ऑर्गेनिक छोड़ के कुछ और करो तो आप करोगे? No, बट इसमें अगर सेल नहीं आई, मार्केट इतनी नहीं बढ़ी तो क्या करोगे? होगा. कब? 2030. तो तब 29 में घुस जाएंगे इस market is बिजनेस going में. to be $1 billion market. तो तब घुस जाएंगे. अरे बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I love what I do यार. हाँ, तुम्हारे लिए वो 10 साल से कर रही है, वो क्यों बदले जो कर रही है? I love what I do. I'll keep doing it. मैं 7 साल से कर रही हूँ, मतलब और फंडिंग नहीं मिली तो आप सर्वाइव ही नहीं करोगे.
नहीं, कैसे? capital is available. Our investors are willing to reinvest also जल्दी से. But I said नहीं, मेरे को पहले Shark Tank करने दो because Okay, रूबी, आपकी जो जर्नी है, इट्स लाइक अ मैराथन एंड मैं बहुत बार फाउंडर्स को रिमाइंड करती हूँ कि स्टार्टअप्स आर अ मैराथन, टाइम लगता है स्पेशली ब्रांड बनाने में, ट्रस्ट अचीव करने में, पर हर मैराथन में भी ना बीच में थोड़े थोड़े स्प्रिंट्स होते हैं. हमारे लिए एक फेज था, हमारे प्रोडक्ट्स जब वायरल जा रहे थे एंड सोल्ड आउट हो रहे थे, तो वी रियलाइज दैट दिस इज बिग एंड इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो आई थिंक आप स्प्रिंट भी करिए, जस्ट मैराथन इज नॉट इनफ. Okay. क्विक कॉमर्स ऑनलाइन पे अभी जो विंडो है Yes. वो फिर से नहीं आएगी Yes. बिकॉज वो बहुत क्राउडेड हो जाएगा. तो आपको वहां डबल डाउन करना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, इंडिया में सर्टिफिकेशन रियली मैटर्स. आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड 10% हो जाएगी अगर आपके प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेशन. अगर कॉस्मोस एक्सपेंसिव है, ढूंढिए ग्लोबली क्या अफोर्डेबल है, बट पुट एन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट. Right. दोज आर माय 2 सजेशंस. अभी राइट नाउ द स्केल एंड द कैटेगरी जिसमें आप प्ले करिए वो स्मॉल है, फॉर दैट रीजन. sure. Certification, I agree with Vinita, it builds trust. But I don't agree with Vinita कि after certificate आपका 10% marketing cost हो जाएगा. Because ये category वैसी है कि आपको marketing में काफी spend करना पड़ेगा. That will always remain a challenge. Yeah. Me personally, I feel like players like Plum and all, even Purple के own brands है, Nykaa के own brands है, very easy to catch on the organic trend when it evolves to launch their own label. Yes. Already वहाँ trust बना है. And for that reason, I'm out. Okay, sure. मुझे ये लग रहा है कि जब तक आप इसमें मेहनत करोगे ना बढ़ाने की, जी. तब तक कोई ब्रांड इस पे डबल डाउन करके इसको और बड़ा कर सकता है. तो उसमें आपका राइट टू विन थोड़ा कम होगा कंपेयर टू द ब्रांड विच आर ऑलरेडी फंडेड, विच आर ऑलरेडी. But इसीलिए तो I'm here. This is the beginning of Yeah. something very big for me. नो बट व्हाई दिस? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव फंड्स. आप मिल रहे हैं ना, हम मतलब सीधा gives me access to so much guidance, अमन जी. रूबी जी, मैं अभी इससे आउट हूँ अनफॉर्चुनेटली. Okay. मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा. इसमें दूसरे ब्रांड्स आ जाएंगे. 100% going to run faster. आपके नंबर्स में जो है आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग का स्पेंड डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है. बाय डिजाइन क्या होता है कि अगर आपकी कंटेंट जी. इज ट्रूली सो कंपल्सिव कस्टमर के लिए, तो खरीदने लगेंगे अपने सामान को विदाउट हैविंग टू बूस्ट दोस. Right. तो क्योंकि आज वो नहीं है, उस कारण से आज मैं आउट हूँ. तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. When I go with your gut feeling. Good one. You want to bet on me, I know I can see it. Oh, nice. ओके रूबी, इस स्पेस में मुझे इंटरेस्ट बहुत है. मैंने बहुत कंपनियों में इन्वेस्ट किया स्पेस में. Yes. फे ब्यूटी, रेने ब्यूटी, मामा अर्थ, नैट हैबिट, क्योंकि मुझे लगता है इंडियन कंज्यूमर्स अब कंज्यूम करते जाएंगे और Yes. उनको नए नए ऑप्शंस चाहिए होंगे. Yes. मुझे लगता है इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे है, फाउंडर अच्छा है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं. Definitely. लेकिन अभी ये कंपनी रूम टेम्परेचर पे काम कर रही है. Okay. You need to inject some heat into it Yeah. Sure. and raise the temperature. Yeah. Ready? I'm happy to do that. Thank you. Yay. So I'll invest 1 crore at your last round valuation of 10 crores for 10%. Can't do that. You think about it. Kunal, we have a long, long way to go. Can you please support me? You won't regret it. Can you do 4%? Ruby, I 1 crore 4%. I only put in money behind founders. I'm committed to supporting for not 2, 4, 5 साल, 15, 20 साल. अगर हम इन्वॉल्व हो गए, मतलब टाइटन कैपिटल इन्वॉल्व हो गया, तो ये 7.5 करोड़ से 75 करोड़ पता भी नहीं चलेगा ये सेल कब चली जाएगी. Yes. आप चाहे तो एक काउंटर और दे दीजिए which is closer to और आप us. चाहें तो मना भी कर सकती हैं. When you were doing 7 crore in revenue and if someone gave you a 10 crore valuation, I would have said no, flat. how can I? मतलब वो I'm the future Vinita. Oh, I that's so have nice. to take her advice. That's so nice. We would like to have you here. Okay, Ruby, what is your final proposal? Kunal, 4%. 1 crore 4%. कुणाल बोलिए. You won't regret it. Just
trust me, I'm telling you on national television, I'm giving you my word. मैं जनरली नेगोशिएट नहीं करता, मैं काफी क्लियर होता हूँ अपने ऑफर के बारे में. There is something very very likable about you, and for that reason मैं ये 1 crore 8% कर सकता हूँ. 1 crore 8%, final, yes or no? You can step out and come back also. ठीक है, Don't feel so pressurized. Okay. Take your time. Thank you. That really helps. टेक योर टाइम. That's important. आपको क्या लगता है वो क्या करेगी? It'll be wrong if she doesn't take it. आपको क्या मुझे लगता है, नहीं लगता है वो रितेश जी? लेगी. मुझे लगता है But I लेंगे. think that'll be a mistake सकता if है she ले ले. doesn't take Kunal's offer. Yeah, that's the call. मुझे तो- लगता है कुणाल कन्विंस हो जाएंगे 6 पे. मुझे लगता है वो ये डील नहीं होगी. Namaste, Sharks. Wow. नमस्ते, स्वागत है आपका. Kunal, we scaled 3x since our last valuation. At least give us a 3x multiple on 7.5 crores. Which would be? 5%. Cannot do it. मैं आपको एक सजेशन देती हूँ. Yes. आप 5% पे आ गई हैं. आप 2% एडवाइजरी ठीक है. अलग से अपने इन्वेस्टर्स से बात करके, बिकॉज ये बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं. Are you willing to do that? I'm at 8. I'm very clear. मैं 10 पे था, मैं 8 पे आ गया, अब मैं 7 पे नहीं आऊंगा. 1%. Let me do it. So 3% advisory आप shares. स्ट्रक्चर जैसे करना चाहें आप कर लीजिएगा, लेकिन 8% for 1 crore. Yes. Super pucky. Oh, deal pakki. Deal pucky. Yes. Super पक्की. Oh, Sorry. super पक्की. Wow. Fantastic. Rubaina, you, Yes. you made the right decision. Do well. We will, for sure. Thank you We're so rooting for much, you. guys. Seriously. Kunal negotiated with me and took my consideration. उसे पता चलता है how much he believed in me. We need people that really support us through the good and the bad. And in spite of मैंने सब कुछ like अपने weaknesses, strengths, सब कुछ के बारे में बात किया, and he still believed in me. Opportunities like this don't come often. Ting, ting, ting.